मूर्खों की खोज। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको आज हम फिर एक बार पुनः एक नई कहानियाँ की ओर लेकर के चले। एक दिन अकबर और बीरबल में विवाद हो गया। अकबर ने कहा, अक्लमंद को पहचानना आसान है मगर मूर्खों को पहचानना कठिन है। लेकिन बीरबल का कहना था कि मूर्खों को पहचानना आसान है। तब अकबर ने कहा, अगर बात यह है तो कल दोपहर के पहले आप 8 मूर्खों को ले आइए। अगर आप ला सके तो मैं उन सभी को इनाम दूंगा। लगे हाथ बीरबल, आपको भी इनाम मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह मूर्खों की खोज में निकल पड़े। तभी रास्ते में एक आदमी गधे पर सवार होकर जा रहा था। उसके सिर पर कपड़ों से एक गठरी बंधी थी। कपड़ों की एक गठरी बंधी थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने इस गठरी का बोझ क्यों उठा रखा है? गधे पर ही क्यों नहीं रख देते? आदमी ने जवाब दिया, साहब मेरा गधा बूढ़ा हो गया, अब मैं इसमें पहली जैसी ताकत भी नहीं है। इसका बोझ कम करने के लिए ही गठरी को अपने सिर पर लाद कर ले जा रहा है। हंसते हंसते बीरबल ने उससे कहा, दोपहर को दरबार में आ जाओ, राजा तुम्हें इनाम देंगे। बीरबल ने अपनी यात्रा को जारी रखा। थोड़ी ही दूर पर एक किसान और उसका बेटा खेत में कुछ ढूंढ रहे थे। बीरबल ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? किसान ने कहा, अपनी बचत के पैसे हमने इसी खेत में कहीं गाड़ कर रखे थे, वही ढूंढ रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, क्या उस जगह पर कोई निशानी नहीं रखी थी? बेटे ने कहा, हाँ रखी तो थी। उस दिन वहां पर एक मोर नाच रहा था, उसी के पास छिपाए थे। बीरबल ने हंसते हुए उन्हें भी दरबार में आने को कहा। फिर बीरबल कुछ दूर आगे बढ़े तो रास्ते में 2 लोग लड़ रहे थे। बीरबल ने उन्हें अलग किया और पूछा, कि आखिर मामला क्या है? आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, यह अपने बाग से मेरे बैल को मरवाना चाहता है। दूसरे ने कहा, जरूर मार डालूंगा। बीरबल ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारे बाग और कहाँ है तुम्हारे बैल? पहले आदमी ने कहा, हम भगवान से एक एक वरदान मांगने वाले हैं। जब मैंने कहा कि मैं एक बैल मांगूंगा तो यह कहने लगा कि मैं भी एक बाघ मांगूंगा। अगर उसे बाघ मिल गया तो क्या वह मेरे बैल को मार नहीं डालेगा? बीरबल ने उन दोनों को भी दरबार में बुलाया। आगे चलकर बीरबल ने एक आदमी को कीचड़ में गिरा हुआ देखा। वह अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाकर उठने की कोशिश कर रहा था। उसे उठाने के लिए बीरबल ने हाथ दिया। उस आदमी ने बीरबल से कहा, पर भाई मेरे हाथ को मत छूना, मैं जो अलमारी बनाने जा रहा हूँ यह उसका नाप है। अगर आप मेरे हाथ पकड़ लोगे तो मैं सही नाप को भूल जाऊंगा। बीरबल ने उसे भी दरबार में आने को कहा। बीरबल ने जिन 6 लोगों से मुलाकात की वह सब दोपहर तक दरबार पहुंच गए। सारी बातें विस्तार से राजा को बताई। दरबारियों ने मूर्खों की बातों का मजा लेकर खूब खिलखिलाकर कह लगाए। आए हुए 6 लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अकबर से इनाम पाकर वह खुशी खुशी
वापस चले गए। अकबर ने बीरबल को देखकर यह कहा, आपको इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि आप 8 नहीं सिर्फ 6 मूर्खों को ही लाए। इस पर बीरबल ने कहा, दिन भर मूर्खों की खोज में भटका, इसलिए हमें बहुत लग रही मैं और 8वां मूर्ख। यह कहकर बीरबल रुक गए। अकबर को समझ में आ गया, हंसते हुए बोले, इस काम पर आपको भेजने वाला 8वां मूर्ख मैं ही हूं ना। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। साथियों, हम इसी तरह के अनेक शिक्षाप्रद कहानी बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना प्यार और समर्थन देते हैं इसके लिए आभार।